जेएसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। हर साल की तरह इस साल भी जम्मू कश्मीर सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का 70वां शहीदी दिवस मनाया गया। युवा राजपूत सभा द्वारा आज विलय दिवस के उपलक्ष्य पर महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित कर और सभी को इस दिन की शुभकामनाएं दी। दरबार मूव की प्रथा को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष ने कहा कि एनसी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि सरकार बनते ही दरबार मूव की प्रथा को बहाल किया जाएगा। बारामूला के एक युवा एथलीट मुशर्रफ कयूम ने बारामूला का नाम किया रोशन। जॉर्जिया में यूरेशियन प्रोफेशनल सादा लीग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम दर्ज करा लिया। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की आन बान शान है। इसका श्रेय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस रियासत को दुश्मनों के कब्जे से बचाया था। उनका यह बलिदान हिंदुस्तान के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। उनका यह बलिदान युगों युगांतरों तक नहीं भूला जाएगा और आज उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का 70वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल मुकेश भनवाला मौजूद रहे। उनके साथ कर्नल वीरेंद्र कुमार सिंह वीर चक्र तथा कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी वीरता के किस्सों को याद करते हुए युवाओं को उनसे सीख लेने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर रक्षक ब्रिगेडियर शहादत का दिन है, वीर गति का दिन है। एक शूरवीर का ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जो देश के पहले महावीर चक्र हैं और उनकी वीर गति के कारण है। इस योद्धा का बलिदान एक इतिहास बना गया। जम्मू कश्मीर का दिन अगर आज का दिन नहीं होता तो जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान में होती या पता नहीं कहाँ होती, हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होती। हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर बनी है तो आज के दिन से बनी है। इसको बोलते हैं ये एक्सेशन डे। 26 तारीख में श्रीनगर था, उस दिन हमला हो चुका था, कैजुअल्टीज आ रही थी, डेड बॉडीज आ रही थी, कितने शहीद हो गए थे तब तक, और प्रेशर बड़ा चल रहा था। तो महाराज साहब को बोला गया वहाँ से, बीपी मेनन आए दिल्ली से और मानेकशॉ आए दिल्ली से श्रीनगर। महाराज साहब को ज़बरदस्ती जम्मू भेजा कि कल अगर हम आपसे साइन करवाएं तो कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाएगा, पाकिस्तान रात को आपको अगवा करके ले जाएंगे। तो उनको ज़बरदस्ती जम्मू भेजा और कश्मीरी भाई कहते हैं कि वो भागे। ये बड़ी दुख की बात है कि जिनकी वजह से इलाक हुआ, एक्सेशन हुआ, हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने, हम उनको ही बोलते हैं कि वो श्रीनगर से भाग के जम्मू चले गए। देखिए, एक्सेशन डे बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। डोगरी में बोलना, हिंदी में? चलो हिंदी में। ओके, तो आज का मतलब ये है कि आज हमारा जो इंडियन आर्मी है आज के दिन लैंड करी थी। एक्सेशन के जो साइन किया गया था 26 अक्टूबर को था
और आज इंडियन आर्मी 27 को अगले दिन श्रीनगर में लैंड करी थी। वो श्रीनगर में लैंड तब कर सकी क्योंकि जो वहाँ की एयरफील्ड थी वो कैप्चर्ड नहीं थी, वो बची हुई थी। और उसको बचाने वाला कौन था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी उन्होंने एनिमी के कांटेक्ट में रहे और एक्शन पे गए। कोई भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो फ्रंट पे तो जाता है बट एनिमी के कांटेक्ट में नहीं आता है। और उन्होंने महाराजा हरि सिंह का जो एक फेमस कमांडमेंट है कि आप इस दुश्मन को हर कीमत पे तबाह करेंगे, श्रीनगर को बचाएंगे टिल द लास्ट मैन लास्ट राउंड। तो लास्ट राउंड तक तो जो भी था वो लास्ट मैन वो खुद थे। और 26 रात को 27 की रात को सुबह 2 बजे उनकी शहादत होती है और उनकी वजह से ये आज कश्मीर का पूरा बच जाता है। युवा राजपूत सभा द्वारा आज विलय दिवस के उपलक्ष्य पर आज महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा पर फूलमालाएं अर्पित की गई और जनता को आज के दिवस की बधाई देते हुए युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष ने बताया कि इस दिन को मनाने की वजह यह है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पत्र कहा जाता है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर भारत के डोमिनियन में शामिल हुआ था। और ये सब महाराजा हरि सिंह जी की देन है और आज उन्होंने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत को याद करते हुए उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। सब तो पहले तो सारे मीडिया साथियों भी बड़ा बड़ा मुबारकबाद है जेड़ा अज साड़ा विलय दिवस है। उस उपलक्ष्य पर तुंदा सारे मीडिया साथियों बड़ा, क्योंकि तुंदा सहयोग हमेशा साढ़े कन्नै युवा राजपूत सभा की टीम कन्नै भरपूर रौंदा है और बड़ी बड़ी बधाई दिन्ने सारे जम्मू वासियों की, सारे देशवासियों की, क्योंकि अज का जेड़ा साढ़े वास्ते खास है क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 में अस राष्ट्रीय ध्वज कन्नै मिले हे। वो साड़ा वो देन साढ़े महाराजा हरि सिंह हुंदी है जिन्हें विलय दिवस अज जेड़ा मनाया जा रहा है। अस आखने कि महाराज साहब ने जो भी काम किए दे ने अज उनके गुणगान होवा दे ने। 26 अक्टूबर 1947 की जिले कवालियों का नाम लाया था और साढ़े ब्रिगेडियर साहब राजेंद्र सिंह अज उनका भी शहादत का दिन है। तो अस ये आखगे कि उनकी शहादत भी नहीं भुलनी चाहिए। तो महाराज साहब ने जो कार्य किया है उन्हें भी हमेशा याद रखना चाहिए। उस उपलक्ष्य पर युवा राजपूत सभा की टीम सारी आई दी है जेडे कि हर साल विलय दिवस पर इत्थे आती है और कड़ा प्रसाद भी चढ़ाती है। अस ये आखने कि अज का दिहाड़ा पूरे जम्मू वासियों वास्ते खास दिन होना चाहिए। अस जिस ध्वज के थल्ले खड़ोते दे वो ध्वज की देन साड़ी महाराजा हरि सिंह होर ने। तो अस ये आखने पूरा जम्मू कश्मीर इस दिन की खास तरीके से मना जेड़ा। डोगरा फ्रंट द्वारा आज जम्मू में दरबार मूव की प्रथा को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए अशोक गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि सरकार बनाते ही दरबार मूव की प्रथा को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दरबार मूव की प्रथा पर जल्द कोई फैसला लेकर उसे बहाल करना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा और मेल मिलाप बना रहे। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, दरबार मूव शुरू करो, दरबार करो, दरबार मूव शुरू 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 करो। दरबार मूव चालू होगा। जम्मू की हालत बड़ी खस्ता हो गई है। ट्रेनें यहाँ से रवाना हो गई कश्मीर को, जो बाहर से यात्रु आता था बंद हो गया। दरबार मूव के कारण जो हलचल थी, जिसके कारण श्रीनगर से लोग आते थे, यहाँ दुकानदारों को पैसा कुछ मिलता था। उस समय के हालात माननीय उपराज्यपाल जी ने जब ज़्यादा मिलिटेंसी थी एक निर्णय लिया था दरबार मूव नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब मिलिटेंसी के अंदर और प्रजातांत्रिक सरकार अगर चुन करके आई हुई सरकार ने कुछ वादा करा है तो माननीय उपराज्यपाल जी श्रीमान गृह मंत्री महोदय जम्मू की जनता के लिए आपको उस वादे को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये वादा घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ है। माननीय प्रेजेंट मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का वादा कि जब मैं सत्ता के अंदर आऊँगा सबसे पहले दरबार मूव चालू करूँगा, ये उनका बाइट मेरे पास है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर आज कितने दिन सत्ता के अंदर हो गए, कितने दिन कुर्सी पर बैठे हुए गए, लेकिन दरबार मूव की बात करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहता।
व्यापारी वर्ग की बुरी हालत है। व्यापारी वर्ग को आमदन नहीं है। जो यात्रु आते थे ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, वो ट्रेन सीधा कश्मीर और सीधा कटरा जाकर के रुक रही है। और मैं श्राइन बोर्ड से भी कहना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड के अधिकारी श्रीमान CEO महोदय, जम्मू के अंदर अपना एक कार्यालय खोलो, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू के अंदर रुके और व्यापारियों का कोई लाभ हो पाए। और ज़्यादा लोग जब जम्मू के अंदर रुकेंगे तो जम्मू की जनता, जम्मू के व्यापारी, जम्मू के काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो दरबार मूव है जल्दी चालू किया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अगर इसके अंदर कोई कमी आ रही है, कौन घटना पैदा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी दरबार मूव के अंदर स्पष्ट करने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी दरबार मूव चाहती है कि नहीं चाहती, स्पष्ट करे। क्या वो जम्मू की जनता का भला करना चाहती है कि नहीं चाहती? जम्मू की जनता ने नतीजे जिता करके भेजे, उनको भी स्पष्ट करना होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने जो वादा करा है उसको पूरा करना चाहिए और जल्द से जल्द दरबार मूव चालू होना चाहिए। ओल्ड टाउन बारामूला के एक युवक एथलीट मुशर्रफ क्यूम ने जॉर्जिया में यूरेशियन प्रोफेशनल सांडा लीग में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। 20 वर्षीय इस खिलाड़ी का शीर्ष पर पहुंचने का सफर साधारण नहीं था, क्योंकि उन्होंने 3 राउंड के रोमांचक फाइनल में एक पूर्व अर्मेनियाई चैंपियन को हराकर खिताब अपने नाम किया। मुशर्रफ की इस उपलब्धि की शुरुआत 17 से 23 अक्टूबर तक आयोजित बटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के साथ हुई। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्हें न केवल स्वर्ण पदक मिला, बल्कि 40,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी मिला। इस सफलता ने प्रतिष्ठित यूरेशियन सांडा लीग में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, जहां उन्होंने न केवल प्रतिस्पर्धा की बल्कि जीत भी हासिल की। चैंपियनशिप बेल्ट और अतिरिक्त 50,000 रुपए का इनाम भी प्राप्त किया गया। अलहमदुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माई कोच जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो बचपन से आते ही मुझे ट्रेनिंग करते रहे, जिनसे पहले मेरे अशफाक वानी सर जो रंगवार बारामूला के, जो आप भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है बट जॉर्जिया में मैं उनसे कांटेक्ट था कंटिन्यू। उसके बाद मेरे कोच थे कुलदीप हांडू सर, जो डोनोचारी अवार्डी है और DYSP है पुलिस में, और चीफ कोच ऑफ इंडिया है, जिनने मुझे पुश किया इस कंपटीशन के लिए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोच का थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने सपोर्टर्स का, जिनने मुझे आज तक सपोर्ट किया, जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम्स आई ट्रेनिंग में या अकोमोडेशन में या किसी भी जगह जहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं जॉर्जिया गया, वहाँ पे इंटरनेशनल हर साल इंटरनेशनल होता है, तो बातूमी में होता है इंटरनेशनल। तो मैं गया, मैंने अपना बेस्ट दिया, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी, जैसे कि ईरान आया था जो अभी नंबर 1 चल रही है वर्ल्ड में, ईरान आई थी, ऐसे ही तुर्की, बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी। तो मेरे वेट में भी ईरान थी, इंडिया के का भी एक प्लेयर था, ईरान का भी था। तो मैंने वहाँ पे बेस्ट दिया, गोल्ड आया मेरा, मैं इंडिया में मेरा 56 वेट में मेरा गोल्ड आया। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, जो कि वहाँ पे ही एक लीग होता है, जो प्रोफेशनल लीग होता है, जहाँ पे मेरी जो फाइट थी वो आर्मीनिया के प्लेयर के साथ थी, जो कि पिछले साल का चैम्पियन रहा था। तो उसके साथ मेरी फ़ाइट थी अगले दिन, लास्ट दिन के लिए। तो मैं कंट्री से एक ही प्लेयर, हम 26 प्लेयर गए थे कंट्री से, तो उस लीग के लिए मैं फर्स्ट प्लेयर इस कंट्री से, इंडिया से सिलेक्ट हो गया था। तो लास्ट 26 को मेरी ये फ़ाइट थी, तो 56 कैटेगरी में। तो वहाँ पे मैंने उसको आर्मीनिया प्लेयर्स को तीसरे राउंड में हरा दिया। आपने कौन सी पोजीशन हासिल? फर्स्ट रैंक आई मेरी वर्ल्ड में। आपकी आँख में ये एक्चुअली लास्ट इंटरनेशनल के बाद जो आर्मीनिया वाले के साथ फाइट हुई थी, तो फाइट स्टॉप के बाद उसने मुझे किक मारी थी, वो लाइव है यूट्यूब पे। तो उससे पॉइंट भी काटे गए थे, बट फाइट कंटिन्यू, हाँ उसके पॉइंट काटे गए थे। जब फाइट स्टार्ट हुई थी तो रेफरी ने रोका, उसके बाद उसने किक मारी थी मुझे, वो यूट्यूब पे लाइव है, आप देख सकते हैं आर्मीनिया के वो पेज पे, जॉर्जिया के। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट रैंक आई। इससे पहले मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई वुशु में, नेशनल में। तो मैं कहना चाहता हूँ बारामूला के सारे बच्चों को, मैं खुद कोचिंग भी कराता हूँ यहाँ पे, मैं 5 साल से कोचिंग भी कराता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी लड़के आए और इंटरनेशनल पे अपना लोहा आजमाए।
तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो ड्रग्स से दूर रहे, स्पोर्ट्स में आ जाए। स्पोर्ट्स पॉलिसी है, मैं खासकर अपने बारामूला की बात करूँ, अगर हम बारामूला से बारामूला से उड़ी तक बात करें, स्पोर्ट्स में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बारामूला से उड़ी तक अभी कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इन नहीं हुआ है। अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जॉब निकले 400 पोस्ट है नॉर्थ कश्मीर का, उसमें कोई नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर है। अभी बारामूला के यहाँ के पेरेंट्स के, यहाँ के यूथ को कुछ पता ही नहीं है। 400 पोस्ट निकले हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में, एक भी नॉर्थ कश्मीर का नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर के और साउथ कश्मीर के उन 400 पोस्ट में जो कि स्पोर्ट्स के हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आते, और पेरेंट्स को भी मैं अपील करना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पुश करें। आज पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में फ़ायदा है। ग्रेजुएशन के बाद गेजेटेड पोस्ट लगती है, हमारी एलजी साहब ने स्पोर्ट्स पॉलिसी रखी है। उसमें अगर हम गोल्ड निकालते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से हमारी ग्रेजुएशन होती है तो हम एज ए गेजेटेड पोस्ट पे लगते हैं। तो ऐसे ही अगर हम नेशनल में मेडल निकालते हैं, एसआरओ गेम्स में हमारे मेडल आते हैं तो हमारी पोस्ट लगती है उसमें भी। तो मैं चाहता हूँ और भी जहाँ पे बारामूला में ज़्यादा क्लब्स है, मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में रिकग्नाइज गेम्स के लिए, और मीडिया से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो रिकग्नाइज गेम्स होते हैं, गूगल पे हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के पेज पे आप रिकग्नाइज गेम्स के बच्चों को पुश करो ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि यहाँ पे अनरिकग्नाइज गेम्स भी खिलाते आते हैं तो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो 5 साल 10 साल सीखते हैं और उनको मेडल लेके कोई फायदा नहीं होता। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन सोनावारी क्षेत्र के गुंजंगीर गांव के निवासियों को अधूरी जल निकासी प्रणाली के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दियां आने के साथ साथ स्थानीय लोगों को बारिश के दौरान गंभीर जल भराव का डर रहता है, जिससे क्षेत्र की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता जहूर अहमद भट्ट ने ग्रामीणों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे गांव में अधूरी जल निकासी परियोजना ने भारी समस्याएं पैदा कर दी है। बरसात के मौसम में सड़कों पर इतना पानी भर जाता है कि उन पर चलना लगभग असंभव हो जाता है। 2 अलग-अलग ठेकेदारों के शामिल होने के बावजूद परियोजना अधूरी है, जिससे ग्रामीण निराशा की स्थिति में है। निवासियों ने उच्च अधिकारियों से ध्यान देने की मांग की ताकि लोगों को और अधिक परेशानियों से जूझना न पड़े। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और वक्तन आप आते हैं, हमारे जितने भी पब्लिक ग्रीवेंस होते हैं वो आला हुकाम तक आप पहुँचाते हैं, आप लोगों का शुक्रिया है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो तकरीबन 2-3 साल से चल रहा था। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हुआ था, जो इनको मैग्डम करना था वो उन्होंने तकरीबन किया है। हम उनको इस बात को सराहते हैं। जो दूसरा प्रोजेक्ट उनको करना था वो ड्रेनेज का, अब सीज़न आने वाला है। आपको पता ही है कि बारिशें पड़ती हैं तो फिर उसके बाद बहुत पानी जमा होता है तो मुश्किल होता है। पहले एक ठेकेदार था और उसने काम किया, उसके बाद दूसरा आ गया, और जब हमने दूसरे से भी हमने फ़ोन किया है, शायद उसका नाम है मोहम्मद अशरफ साहब, उसको भी हमने किया था, उसने बोला हम सैटरडे से काम शुरू करेंगे। तो अभी वो मुझे लगता है वो सैटरडे आई नहीं है, क्योंकि ये ड्रेनेज का मसला है, ये एक बड़ा मसला है हमारे गांव के लिए। और मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, और ऑनरेबल जो नए हमारे लेजिस्लेटर बन गए हैं, चाहे निज़ाम साहब या हिलाल अकबर लोन साहब, अगर इसमें वो इंटरवेन करे तो ये मसला जल्द अज जल्द हल हो सकता है। और यही गुजारिश है हमारी। तीसरी साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आज समापन मैच का आयोजन किया गया, जो अनंतनाग फाइनल मैच इंडोर स्टेडियम बीजबिहाड़ा में खेला गया, जिसमें कुलगाम और शोपियां वॉलीबॉल टीमें चमकी। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसपी मुख्यालय अनंतनाग शेख सज्जाद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उन्हें पुरस्कृत भी किया और इसी तरह खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
बहुत खुश है क्योंकि मैंने पर्सनली इस टूर्नामेंट में पहली टाइम हमने पार्टिसिपेट किया और हमने जीता भी। माशाल्लाह से मेरी टीम बहुत अच्छी है और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। खासकर हमारी कोच जो थी सादिया मैम थी, जाहिद सर थे, मुजम्मिल सर थे, तो सब ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट भी किया। डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हमने जीत के दिखाया। सर पहले तो मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनने इस लेवल का टूर्नामेंट साउथ कश्मीर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया। सर आप देख सकते हैं कि कितने लड़के लड़कियां इसमें मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बहुत ही जोश और खरोश से अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देखो लड़कियाँ हैं कितना अच्छा वो गेम का मुजाहरा कर रही है, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं लड़के भी लड़कियाँ। और बहुत ही शुक्रिया है वॉलीबॉल एसोसिएशन और जे स्पोर्ट्स काउंसिल का जो इस तरह के टूर्नामेंट इनेकाद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविकेशन प्रोग्राम के तहत आज बारामूला जिले के 4 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ 68 छात्रों को एक सप्ताह तक चलने वाले भारत दर्शन दौरे 2024 के लिए रवाना किया गया। डीपीएल बारामूला में एक शानदार फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया जिसमें मोहम्मद जैद, एसएसपी बारामूला दिव्या डी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। जब आप 4 मीनार जाएंगे और 4 मीनार, इसके अलावा मैंने अभी डीएसपी डीआर को बोला है कि वो कोऑर्डिनेट करे, आपको रामोजी फिल्म सिटी जरूर दिखाएं। मैं बारामूला से बिलोंग करता हूं और मैं जैन के पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूं, हमें ये टूर मिला और हमें आगे भी ये टूर्स मिलने चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है कि हमें दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है, 5 दिन का टूर है। तो मैं आगे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये ऐसे टूर्स होने चाहिए और मैं अब जे के पुलिस का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो इसके लिए यही मैसेज रहेगी कि आगे भी जब आपको ऐसे मौके मिलेंगे तो रिजेक्ट नहीं करना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे हमारे साथ डीएसपी साहब है और भी पुलिस मैन है और मैं शुक्रगुजार अहमद है, मैं सोपोर से बिलोंग करता हूँ। सर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है जे के पुलिस के जिन्होंने टूर ऑर्गेनाइज़ किया है। सर हम चाहते हैं कि और भी ये टूर्स हो, कंटिन्यूसली ये टूर्स होते रहे क्योंकि जो यूथ्स हैं वो कंटिन्यूसली इसमें पार्टिसिपेट करे और वो भी देखे बाहर की जगहों को, वो भी ट्रैवल करे, वो भी एक्सप्लोर करे बाहर की जगहें। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और थैंकफुल है जे के पुलिस के। उसके लिए हमें ये मैसेज है कि आप आओ, कोऑपरेट करो। जे के पुलिस हमें बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म दे रही है ट्रैवल वगैरह करने का, तो हम चाहते हैं कि सभी आए और सभी ट्रैवल करें, सभी आए और इसमें ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें क्योंकि हम लोग भी कभी नहीं गए थे बाहर। अब हम भी आज एक्सप्लोर करेंगे, हम भी देखेंगे कैसा मज़ा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम शुक्रगुजार हैं जे के पुलिस के। हमारे भारत दर्शन टूर का एक हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर पुलिस हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को भारत के मुख्तलिफ शहरों में भेजती है ताकि वहाँ के कल्चर, वहाँ की वैल्यूज़ वो सीख सकें, देख सकें और यहाँ की भी कल्चर और वैल्यूज़ के बारे में वहाँ के लोगों से आदान प्रदान कर सकें। सोपोर और बारामूला के कुल मिला के 62 बच्चों को आज हैदराबाद के लिए रवाना किया गया है। ये टूर पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेंज किया है और फंड किया है। आइंदा आने वाले वक्त में भी इस किस्म की टूर्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।